हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम लेफ़्ट जॉइन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा अलग अलग टेबल्स के डेटा को एक साथ कंबाइन करने में। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जॉइंस एक्चुअली कैसे काम करते हैं। सो वाई लेफ़्ट जॉइन, है ना। लेफ़्ट जॉइन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? सोचिए, आप एक स्कूल डेटाबेस के एडमिन हो। आपके पास दो टेबल्स हैं, एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और एक मार्क्स टेबल है, जिनमें स्टूडेंट टेबल में क्या रखा है कि हर एक स्टूडेंट की अपनी कुछ नाम होगा और आईडीज़ होंगी। मार्क्स में क्या होगा? मार्क्स टेबल में जिनमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर होंगे। अब हमसे क्या बोला प्रिंसिपल जी ने? प्रिंसिपल ने बोला मुझे सब स्टूडेंट का डेटा चाहिए, चाहे मार्क्स आए हो या नहीं। तो भाई यहाँ इनर जॉइन फेल हो जाता है। इनर जॉइन क्या देता है? दोनों में से मैचिंग डेटा वो हमें देता है। अब यहाँ पर क्योंकि इनर जॉइन तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाएगा जिनके मार्क्स आए हैं, तब हमें यूज़ करना होता है लेफ्ट जॉइन का, जो लेफ्ट टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ला कर देता है और राइट टेबल्स में से मैचिंग डेटा को सिर्फ लाता है। जिनके मार्क्स नहीं मिले उनके लिए वो नल शो कर देगा। तो यही होता है हमारा लेफ्ट जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन की डेफिनेशन से जान लेते हैं हम। लेफ्ट जॉइन कीवर्ड्स return all records from the left table and the matching record from the right table. The result is zero records from the right side if there is no match. कहने का इसका मतलब ये है कि लेफ्ट जॉइन जो है वो हमारी टेबल से, लेफ्ट वाली टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को दे देता है और राइट वाली टेबल से वो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स से मैचिंग रिकॉर्ड को ही देता है। अब लेफ्ट राइट का कैसे? मतलब टेबल वन और टेबल टू समझ लीजिए आप। सिंटेक्स कैसा होता है? हम लेफ्ट जॉइन लिखते हैं, ना कि हम इसे जॉइन लिखते हैं सिर्फ। तो हमें लेफ्ट जॉइन लिखना होगा एंड कनेक्ट करने का हमारा सेम फॉर्मूला है। नोट, इन सम डेटाबेस लेफ्ट जॉइन इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन। अब बहुत सारे डेटाबेस में क्या होता है कि वो लेफ्ट जॉइन सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पर हमें लेफ्ट आउटर जॉइन लिखना पड़ता है। ओके, सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट्स टेबल है और एक मार्क्स टेबल है। स्टूडेंट्स टेबल में क्या है? मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है। एंड मार्क्स टेबल में मेरे पास स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड मार्क्स है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम मेरे को चाहिए। मतलब किस टेबल से स्टूडेंट आईडी? मेरे को स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नेम चाहिए, एंड मेरे को मार्क्स टेबल से सब्जेक्ट चाहिए, एंड मार्क्स टेबल से मेरे को मार्क्स चाहिए। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट एस, एंड मैंने कनेक्ट कर दिया लेफ्ट जॉइन। मतलब इसका कि मुझे ये डेटा तो पूरा ही आना चाहिए लेकिन इससे मैचिंग डेटा आना चाहिए। अब मैचिंग डेटा क्या होगा? यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब श्रेया एंड स्नेहा यहाँ पर मैच होगी। श्रेया एंड स्नेहा मैच होगी। हमने मार्क्स मांगे उनसे, तो सब्जेक्ट और मार्क्स आ जाएगा। और बाकी जो दो सब्जेक्ट और मार्क्स बचेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट और मार्क्स में नल लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक नल वैल्यू शो करेगा जहाँ पर हमारे पास डेटा मैचिंग नहीं होगा। ओके, तो ऐसे काम करता है हमारा लेफ्ट जॉइन। मैं आ गया हूँ हमारे एक ऑनलाइन कंपाइलर पर, जहाँ पर अब हम समझेंगे कि लेफ्ट जॉइन एक्चुअली कैसे काम करता है। अब मेरे पास यहाँ पर दो टेबल है, एक मेरे पास स्टूडेंट टेबल क्रिएट करके रखी हुई है मैंने, एंड एक मेरे पास जो है मार्क्स टेबल है। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे इन दोनों टेबल को लेफ्ट जॉइन की मदद से जॉइन करना है। अब लेफ्ट जॉइन कैसे काम करता है? लेफ्ट का पूरा डेटा होगा एंड राइट का मैचिंग डेटा होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर मैं क्वेरी लिखूंगा। क्या क्वेरी लिखूंगा? मेरे को यहाँ पर सपोज मेरे को इसका डेटा चाहिए, जैसे स्टूडेंट नेम चाहिए एंड सिटी चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और मार्क्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्टूडेंट नेम, सिटी, एच डॉट सिटी, मतलब मैं एलाइज ले लेता हूँ, मार्क्स ले लेता हूँ एम डॉट मार्क्स, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम डॉट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट भी ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एस डॉट स्टूडेंट ले लेता हूँ, है ना। फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट्स टेबल से, है ना। मैंने एलाइस नेम दिया है उसका, तो मेरे को एस देना पड़ेगा। ओके, एंड मैं उसको ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन कैसे करता हूँ? लेफ्ट ज्वाइन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेफ्ट ज्वाइन किसको? मार्क्स टेबल को, मार्क्स एम। और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ अब कि मुझे मैचिंग करने के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन देनी पड़ेगी? यहाँ पर मैचिंग रोज हमारी क्या है? स्टूडेंट आईडी है, एंड यहाँ पर हमारी स्टूडेंट आईडी है, तो मैं इन दोनों को मैच करूंगा। ऑन
एस डॉट स्टूडेंट आई डी इक्वल होनी चाहिए एम डॉट स्टूडेंट आई डी के। ओके, एंड मैं इसको रन कर दूंगा, सिलेक्ट करके रन कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया है। क्या डेटा आया है? स्टूडेंट नेम इज श्रेया, सिटी इज इंदौर एंड मार्क्स इज 88 एंड सब्जेक्ट इज मैथ। अब यहाँ पर जो डेटा लेफ्ट टेबल में नहीं है और जो मतलब मेरे को मैच करना है, वो मैचिंग डेटा तो यहाँ पर आ गया, लेकिन मार्क्स यहाँ पर इस टेबल में, सेकंड टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या दे रहा है? नल शो कर रहा है। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट में जरूर लिखना नाउ आई अंडरस्टैंड द लेफ्ट जॉइन। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट जॉइन को, जिसमें हम राइट जॉइन को अच्छे तरीके से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस, थैंक यू।